आज हम लोग पढ़ेंगे रूट के बारे में, है ना, यानी कि जड़ के बारे में। प्लांट का कोई भी जड़ होता है, आप जानते हैं जड़ हर एक प्लांट का जड़ होता है ना। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले रूट के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है रूट। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द रूट, यानी कि किसी भी प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जो कि आपको दिखता नहीं है, यदि आप उसको देखना चाहेंगे तो उसको पूरी तरीके से आपको उखाड़ना पड़ता है प्लांट को, है ना, समझ रहे बात को, या फिर खोदना पड़ता है ज़मीन को, तभी आप उसको देख पाते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि किसी भी प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जो कि हमेशा ज़मीन में दबा हुआ रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं रूट। को डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद टैप रूट क्या होता है। टैप रूट देखिए क्या लिखा हुआ है। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। हर एक प्लांट का जड़ अपना होता है ना। अच्छा, कभी आपने गौर किया है कि किसी भी प्लांट का जो जड़ होता है, उस जड़ में फिर से जड़ निकल जाता है, यानी कि अलग अलग हिस्सा। जैसे कि एक रास्ता है और उसी रास्ते से हमारा अलग अलग रास्ता निकलता है ना, फिर निकलता है कि नहीं? बिल्कुल निकलता है। तो यहाँ पे जो मेन रास्ता हमारा है ना, यानी कि जो हमारा मेन रूट है, उसी को हम लोग कहते हैं टैप रूट। जैसे मान लीजिए, सपोज मान लीजिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे ये हमारा एक लाइन है, यहाँ पे हमारा क्या एक लाइन है, तो हो सकता है कि ये किसी प्लांट का लाइन होगा, यानी कि किसी प्लांट का रूट होगा ये, है ना। तो एक इसका हिस्सा इधर निकल जाएगा, एक इसका हिस्सा इधर निकल जाएगा, फिर से एक इसका हिस्सा इधर निकल जाएगा, फिर एक इसका हिस्सा इधर निकल जाएगा, फिर एक हिस्सा इधर निकल जाएगा, है ना। लेकिन ये हिस्से का भी हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग अभी बात कर रहे हैं केवल ये सीधा वाला एक रूट का। इसी को हम लोग कहते हैं टैप रूट, ठीक है। तो जब भी आपको कोई प्लांट नज़र आए और उसमें जो मेन रूट होगा, उसका मेन रूट, उसी से हमारा हर एक अलग अलग रूट निकलता है ना, जड़ निकलता है। तो जो मेन रूट है उसी को हम लोग कहते हैं टैप रूट, ठीक है। आगे लैटरल रूट क्या होता है। द ब्रांच्ड और द सिमिलर रूट्स आर कॉल्ड लैटरल रूट्स। लैटरल रूट्स वही जो कि यहाँ पे हमारा एक मेन रूट होगा और उससे अलग अलग ब्रांच हमारा निकला हुआ होगा, इस प्रकार से, समझ रहे बात को। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लैटरल रूट्स। समझिए अब ध्यान से, लैटरल रूट्स का मतलब क्या हुआ। लैटरल रूट्स का मतलब ये हो गया कि एक जड़ है, उस जड़ में भी अलग अलग जड़ निकल गया है ना, वो हमारा कहलाएगा लैटरल रूट्स। और टैप रूट क्या था, किसी भी जड़ का मेन वाला हिस्सा, मेन हिस्सा एकदम, जैसे हमने यहाँ पे लिया था एक ये वाला लाइन, है ना। तो ये हमारा हो गया मेन लाइन, कौन सा, टैप रूट। और इसमें जो हमारा अलग अलग हिस्सा निकला हुआ रहेगा दोनों तरफ, ये हमारा कहलाएगा लैटरल रूट, ठीक है। आगे उसके बाद है फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स क्या होता है, देखिए, सम प्लांट डू नॉट हैव अ मेन रूट, ऑल रूट्स सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। मतलब ये हो गया कि ऐसे भी हमारे सामने रूट होते हैं जिनमें कि देखने में आपको ना ऐसा नहीं लगेगा कि कौन सा मेन रूट है, सभी उसमें आपको जो है ना मेन ही रूट नजर आएंगे, यानी कि सब जो है उसमें आपको एक प्रकार का ही नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा प्याज। क्या प्याज का जड़ कभी आपने देखा है? नहीं देखा आपने कभी प्याज का जड़? कभी आपको मौका मिले देखने का तो आप देखिएगा, उसमें आपको कोई भी एक मेन रूट नज़र नहीं आएगा। उसमें जितना भी आपको जड़ नज़र आएगा ना, सब एक ही जैसा देखने में आपको लगेगा, यानी कि झबड़ा हुआ नज़र आएगा आपको, समझ रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें जड़ लगा हुआ होगा, वो हमारा कहलाता है फाइब्रस रूट्स। वो सभी एक जैसे देखने में लगते हैं, कोई अलग नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने 3 रूट के बारे में पढ़ा, टैप रूट, लैटरल रूट और फाइब्रस रूट्स। तो टैप रूट हमारा कौन होता है, किसी भी प्लांट का मेन जड़, मेन एकदम एक सिंगल वाला मेन पार्ट हमारा होता है, वो हो गया हमारा टैप रूट। और जब उसी टैप रूट से अलग अलग हिस्सा निकल जाए हमारा, तो वो कहलाता है हमारा लैटरल रूट। और जब एक प्लांट का रूट सभी का सभी एकदम बिल्कुल सब देखने में एक जैसा लगे, कोई भी उसमें मेन ऐसा नज़र ना आए, यानी कि सब का जो सेम शेप साइज होगा, सब एक प्रकार का मतलब होगा, उसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस रूट, यानी कि झबड़ा हुआ होगा, है ना, सब एक ही जैसा देखने में लगेगा, उसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट यदि आपको देखना हो तो प्याज का जड़ कभी भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रूट्स हेल्प्स इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। रूट करता क्या है, जो जड़ है वो जड़ करता क्या है, किसी भी प्लांट का जो जड़ है
उसको मिट्टी के साथ खड़े होने में मदद करता है। समझ रहे बात को? जैसे एक प्लांट का जो जड़ है ना वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ रहता है। वो क्यों फैला हुआ है? क्योंकि वो एक तरीके से अपना पैर फैलाए हुए है जिसके ऊपर वो खड़ा है। जैसे यदि हम लोग पैर को मोड़ लेंगे तो क्या हम लोग नीचे गिर जाएंगे, है ना? लेकिन हम लोग पैर फैला के खड़े रहते हैं तो खड़े हो जाते हैं हम लोग। उसी प्रकार से प्लांट क्या करता है, किसी भी प्लांट को मिट्टी के साथ खड़े होने में, यानी कि रूट जो है हमारा वो क्या करता है, किसी भी प्लांट को मिट्टी के साथ खड़े होने में मदद करता है। इसीलिए आप देखते हैं कि हर एक प्लांट खड़ा होता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक इसके साथ ही साथ और क्या करता है ये, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड देन स्टीम कंडक्ट्स दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हो गया कि पहला फंक्शन आपने रूट का ये देखा कि वो प्लांट को खड़ा होने में मदद करता है। दूसरी बात आपने ये देख लिया कि रूट जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि सोखता है पानी को, और रूट ही पानी को सोखता है तभी जाके पानी हमारे प्लांट के अलग अलग हिस्सों में जा पाता है। समझ गए बात को? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो यहाँ से आपने समझ लिया रूट का दो फंक्शन ना, पहला प्लांट को खड़े होने में मदद करना, दूसरा रूट का क्या समझा आपने यहाँ पे फंक्शन, रूट के थ्रू प्लांट में पानी जाना, है ना, वाटर जाना। आगे वाटर और मिनरल कुछ भी हो सकते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए उसके बाद फिर रूट से हमारा पानी कहाँ जाता है, स्टीम में, टहनी में, टहनी से कहाँ जाता है फिर पत्ते में, तब जाके पत्ते में हमारा भोजन प्लांट का बनता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द लीव्स प्रिपेयर फूड, सही बात है, लीफ ही तो फूड बनाता है, किसी भी प्लांट में पत्ता ही तो भोजन बनाता है। आगे द फूड ट्रैवल थ्रू द स्टीम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो जो फूड लीफ में बनता है, यानी कि जो फूड पत्ते में बनता है, वो फूड हमारा पत्ते से लेकर हर एक प्लांट के स्टीम में जाएगा, स्टीम के साथ वो रूट्स में भी जाता है। समझ गए बात को? कोई डाउट इस यहाँ तक? चलिए तो आपने समझ लिया कि जो प्लांट अपने पत्ते में भोजन बनाता है उस भोजन को अलग अलग प्लांट के हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट भी करता है ना? आगे वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स लाइक कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटो एटसेट्रा। हम लोग ना कुछ हमारे पास ऐसे कुछ प्लांट हैं जिन प्लांट के जड़ को हम लोग सीधे खा लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कैरोट, कैरोट मतलब, अच्छा जो गाजर होता है वो आप गाजर खा रहे हैं या फिर आप रूट खा रहे हैं? बताइए जल्दी। आप रूट खा रहे होते हैं, क्योंकि गाजर का जो खेती होता है ना, गाजर मिट्टी के अंदर में रहता है। सुनिए ध्यान से, अब जो गाजर होता है ना, वो गाजर मिट्टी के अंदर में फैलता है, वो अंदर में वो फूलता है, बड़ा होता है। और हमने कहा था कि जो मिट्टी के अंदर होगा, अंडरग्राउंड में होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। तो गाजर हमारा क्या है, एक रूट है, जो हम लोग खाते हैं वो रूट है ना? उसके बाद फिर रेडिश, रेडिश मतलब जल्दी बोलिए, मूली, मूली भी क्या है, एक रूट ही है, रूट को ही हम लोग खाते हैं, है ना? उसका जो प्लांट है वो ऊपर रहता है और जो मूली हम लोग खाते हैं वो जमीन के नीचे रहता है। उसके बाद स्वीट पोटैटो, आलू, आलू भी क्या है, एक रूट ही है। तो कुछ प्लांट के हमारे सामने ऐसे रूट हैं हमारे पास जिनको कि हम लोग डायरेक्टली खा लेते हैं, लेकिन हाँ हर एक प्लांट के जड़ को आप नहीं खा सकते हैं। समझ गए? हो सकता है कि आप उसको खा लें तो पचाने में बहुत तकलीफ हो जाए, ठीक है? लेकिन कुछ हमारे पास प्लांट के ऐसे रूट हैं जिसको कि हम लोग डायरेक्टली फल या सब्जी के रूप में खा लेते हैं, है ना? चलिए तो यहाँ पे आपने रूट के बारे में भी समझ लिया। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, ठीक है? चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।